देखिए, पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में इनका घोषणा पत्र था, आप उसको पढ़ें और दिल्ली में अपने घोषणा पत्र के, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से ये 25% भी काम नहीं कर पाए। और मैं सभी राजनीतिक दलों से, जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारों की समकक्ष आने की होड़ में जो झूठी, कोरी, कपोल कल्पित घोषणाएं करते हैं, ऐसे झूठे शब्दबाग किसी व्यक्ति को नहीं दिखाने चाहिए, किसी प्रदेश में, देश की किसी जनता के साथ नहीं करना चाहिए, जैसा ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी यहाँ उत्तराखंड की हमारी जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में दिल्ली के कितने युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये माननीय भुवन चंद्र खंडूर जी के समय से हमने ये बोला था कि जो भी हमारी यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, हम अपने यहाँ के जो मूल हैं, जो उत्तराखंड के वासी हैं, उनको 70% हम उन जगह में हम नौकरी देंगे। अभी आपने देखा होगा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आने पे लगभग जो 24,000 नौकरियाँ थी, उनमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और हमारे जो प्रदेश का युवा है, उसमें उसको बहुत जल्दी इन 2-3 महीने में उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पूर्व भी 4.5 वर्षों में हमने स्टार्टअप योजना, कौशल विकास योजना और जो कोविड के समय हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए हैं, वो यहीं पे रुके हैं। और हमारे यहाँ, हमारे गांव जो सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में जो गांव हैं, उसमें वो फिर से हरे भरे रहें, गांव खुशहाल रहें, उसके लिए हमने उनको वहीं गांव में खेती से, किसानी से और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आप देखो उत्तराखंड की सरकार ने 2 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण समूह बना के जो काम कर रहे हैं, उनको लिए दिया। इसके अलावा हमारी सरकार ने फिशरिंग के लिए, गोट पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए, आपका पशुपालन के लिए इतनी योजनाएं हमारी सरकार यहाँ पर लाई हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी सीमित हैं। इसके अलावा जो हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका, अगर तो कहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर तो कहीं 10,000 की वैकेंसी है सरकारी नौकरी में, 10,000 की वैकेंसी है, तो वहाँ लगभग हमारा 1 से 1.5 लाख युवा बिल्कुल एकदम तैयार खड़ा है। बाकी के लोग क्या करेंगे? उनके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने स्वरोजगार के विभिन्न आयाम तैयार किए, बहुत साधन उनको दिए हैं। इसमें मैं अपनी केंद्र और राज्य सरकार को बहुत अंतर्मन से बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने अब शिक्षा को भी संस्कार परक और रोजगार परक बनाने के लिए काम किया है। और रही बात केजरीवाल जी की या आम आदमी पार्टी की या और भी जो दल हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ चुनाव में घोषणा पत्र अपना बनाएंगे, लोक लुभावन वाली घोषणाएं करेंगे, आदमियों को झूठे शब्दबाग दिखाएंगे। और जो एक कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विकास करेगी, 5,000 रुपये बेरोजगार भत्ता देगी और 80% यहाँ के निवासियों को आरक्षण देगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जब वहाँ पर चुनाव हो रहा था दिल्ली में, तब आपने हमारे जो उत्तराखंड के मूल थे उनके लिए कितने आपने उनको सिंबल दिए, कहाँ आपने उन्हें राजनीति में स्थान दिया है? हमारे एक युवा दिलबर नेगी की जब वहाँ हत्या हो जाती है, तब आपने कितना वहाँ सहयोग किया? क्या आप उसके परिवार से जाके मिले? आप सिर्फ यहाँ पर हमारे जो वीर भूमि, देवभूमि, तपोभूमि है, मैं आपसे निवेदन करूँगा और अपने सब प्रदेशवासियों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों के भ्रम जाल में हमने नहीं फंसना है। पूरे विश्व में और पूरे देश में सनातन संस्कृति का दोहक है हमारा देवभूमि, वीरभूमि और तपोभूमि उत्तराखंड। हमें ऐसे अराजक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों से बहुत सावधान रहना है। इनकी किसी भ्रम जाल में हमने नहीं फंसना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। और हम हर हाथ को काम और हर खेत को पानी वाली जो एक हमारी संघ संगठन की बहुत पुरानी मुहिम है, उसी पे काम कर रहे हैं। हमने स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ना है, जो खुद तो सक्षम हो, खुद तो आत्मनिर्भर बने, अपने अड़ोस पड़ोस में भी 4 लोगों को वो रोजगार दे। हमने एक ऐसे भारत का, ऐसे प्रदेश का निर्माण करना है कि जो सक्षम हो और आत्मनिर्भर हो। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ग्रास रूट पे काम किया है। और युवा हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्वरोजगार का काम हो रहा है, जितनी सरकारी नौकरियां उन पे काम हो रहा है और पारदर्शिता के साथ काम होगा, ना कि
पूर्ववर्ती सरकारों की तरह भाई भतीजावाद में सिर्फ अपने ही लोगों को हमने सम्मानित करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो काबिल होगा, जो सक्षम होगा, उसको उसके अनुसार, योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियों में भी वो प्राथमिकता मिलेगी और स्वरोजगार में भी हमारे जो युवा सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने और हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत और विश्व गुरु भारत की परिकल्पना करते हैं। हमने अपने नौजवान और आम प्रदेश और देशवासियों को सक्षम बनाना है, ना कि हमने उनको मोहताज बनाना है। देखिए, फाइलों तक तो सीमित मैंने बताया ना। आप आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ें और उसमें से उनकी 25% भी अगर जो उस पर खरे उतरे हों तो वो बताएं। और हमारा उत्तराखंड प्रदेश में जो हमारा घोषणा पत्र था, जो हमारे मैनिफेस्टो था, उसमें लगभग हमने 85 से 90% या अपना काम धरातल पे करके दिखाया। आप देख रहे, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रत्येक क्षेत्र में और पार्टियों से आगे है। क्यों? क्योंकि हमने जो कहा वो हमने कर दिखाया। हमने युवाओं के लिए जो कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना, होम स्टे योजना और 13 जिलों में 13 नए डेस्टिनेशन पर्यटन के हिसाब से हमने, और लगभग आपको बताऊं 10,000 बाइक में, जो कि हम पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर उनको उनके जो बाइक वो उन्होंने ली है या जो भी हमने उनको ट्रांसपोर्ट के लिए वो दिया है, उसका 2 साल का ब्याज भी हमारी राज्य सरकार देगी। तो हमने अपने युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए जो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप योजना, कौशल विकास योजना, मौन पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इतनी योजनाओं से जोड़ा। क्योंकि एक हमारे यहाँ जो सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कृषि मेन है, तो उस कृषि में अगर जो हमारे यहाँ पे पशु और जो जंगली जानवर हैं उनका भी काफ़ी नुकसान है, तो उसके लिए भी हमने तारबाड़ योजना और ऐसे उत्पाद तैयार करना कि जिससे कि उसमें नुकसान कम हो और किसान को वहाँ पे खेती किसानी से लाभ ज़्यादा हो। और उसी में हमने इन योजनाओं को जोड़ा है, जिससे कि अगर जो उनको कहीं बारिश ज़्यादा आ गई है, कहीं बारिश कम पड़ी है, तो उसके लिए जो दैविक आपदा है उससे बचाते हुए जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको उनके साथ जोड़ा कि एक चीज़ में उनको नुकसान हो तो 4 चीज़ में उनको फ़ायदा हो। और वहीं पे हमने उसका छोटे लघु और कुटीर उद्योग में हमने उनको वहाँ पे काम करने के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया। कृषि यंत्रों में हमने उनको छूट दी गई। इसके अलावा जो हमारा इन्वेस्टर समिट में जो हमारे अनुबंध हुए थे, उसमें जो अनुबंध में जो काम शुरू हो गया उसमें भी हजारों युवाओं को वहाँ पर अभी तक नौकरी मिल गई है। तो मैं कहूँगा कि जब से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ चुन के आई है, लाखों युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। लेकिन जो अभी तक छूटे हुए हैं, इन 3 महीने में आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में युवाओं में एक और उत्साह है। और उन्होंने जैसी बनते ही घोषणा की कि ये जो 22,001 और फिर 2,001 नियुक्तियों की उन्होंने लगभग 24,000 नियुक्तियों की घोषणा की है, बहुत जल्दी कारगर होगी। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और प्रत्येक जिले में सरकारी कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको कोई दिक्कत ना हो काम करने में। हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं यहाँ के, उनके लिए जगह जगह हर जिले में कैंप लग रहे हैं और वहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से उनको ये बोला गया है कि आप हमारे युवाओं को और यहाँ जो भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वरोजगार के लिए काम करना चाह रहा, उसको किसी भी किस्म का परेशानी ना हो, उसको उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उसको तुरंत उसको जो भी सुविधा उपलब्ध करानी है, शासनिक प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर लगे हुए हैं। दिन रात हम काम कर रहे हैं। हम सबकी यही प्राथमिकता है कि हमारा प्रदेश और प्रदेश का आम जनमानस चहुमुखी विकास करे, साधन संपन्न, सक्षम और आत्मनिर्भर बने और इस भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने में अपना सहयोग करें। जिस प्रकार से हम 65% वन आच्छादित क्षेत्र के हिसाब से पर्यावरण के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व को हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के माध्यम से अपने देश में अग्रणी है। इसी प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है वो युवाओं के माध्यम से, मातृशक्ति के माध्यम से, आम जनमानस के माध्यम से स्वावलंबी बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, सक्षम बन रहा है। और अगर किसी को कहीं कोई परेशानी है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को शासनिक प्रशासनिक लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और हम और लोगों की तरह से या और राजनीतिक दलों की तरह से हम मात्र चुनाव के 4-6 महीने पहले लोक लुभावन घोषणा नहीं करते। हम सबका एक ही सपना है
कि ये भारत कैसे विश्व गुरु के पायदान पर आए, कैसे माँ भारती को हम परम वैभव की ओर ले जाएं, कैसे हम पंक्ति में खड़े पिछड़े अंतिम पायदान और जरूरतमंद व्यक्ति को साधन संपन्न और सक्षम बनाकर, आत्मनिर्भर बनाकर उसको अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश में महत्वपूर्ण भूमिका बनाने में उसका हम सहयोग करें। यही हम सबका लक्ष्य है और इसी के लिए प्रदेश ने हमें 70 में से 57 सीट दी थी, केंद्र में हमें पूर्ण बहुमत दिया और भाजपा को भारत में नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो हम भी अपने आम जनमानस के लिए, अपने प्रदेश और देशवासियों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मात्र और राजनीतिक दलों की तरह हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं खड़े होते हैं, हमें अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश के एक एक व्यक्ति को सक्षम बनाना है। यही भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है और इसी के लिए हम दिन रात काम करते हैं।